नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। हरियाणा में इस समय चुनावी प्रक्रिया जारी है। राज्य में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। राज्य की 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा। इधर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस में तमाम अन्य दल अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी की बात करें तो कांग्रेस ने अब तक 2 लिस्ट निकालकर 41 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इन 41 में से एक नाम ऐसा भी है जो चर्चा में है। फिलहाल वो जेल में भी बंद है और इसी कारण वो चर्चा में है। कांग्रेस ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए विधायक सुरेंद्र पवार को टिकट दिया है। पवार जेल में ही रहकर चुनाव लड़ेंगे और उनका परिवार प्रचार अभियान की पूरी जिम्मेदारी निभानेगा। अब एक सवाल जहन में ये उठता है कि सुरेंद्र पवार का मामला क्या है? क्या कोई जेल में रहकर चुनाव लड़ सकता है? जेल से नामांकन कैसे दाखिल किया जाता है? आखिरकार इसकी प्रक्रिया क्या होती है और इस पर अदालत का क्या रुख होता है? इस खबर में आपको इन सवालों के जवाब बताने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस ने बीते 7 सितंबर की रात को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 31 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी। इस लिस्ट में सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार को भी पार्टी ने दोबारा से टिकट दिया है। बता दें कि इसी साल 20 जुलाई को उन्हें खनन मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। सुरेंद्र पवार फिलहाल जेल में अभी बंद है। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बीते 7 सितंबर को हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने पवार के परिवार से मुलाकात कर उन्हें टिकट सौंपा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने पवार का टिकट उनकी बहू समीक्षा पवार को दिया। अब बहू समीक्षा ने अपने ससुर के लिए चुनाव अभियान की जिम्मेदारी निभानी शुरू कर दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर ले तो यहां 2 उम्मीदवार ऐसे थे जो जेल में रहकर चुनाव लड़े और जीते भी थे। पंजाब की खंडूर साहिब लोकसभा सीट पर असम के डिब्रूगढ़ की जेल में बंद खालिस्तानी अलगाववादी अमृतपाल सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता। वहीं जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अब्दुल रशीद ने जीत दर्ज की। निर्दलीय रशीद ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को इस चुनाव में हराया था। 24 के लोकसभा चुनाव से पहले भी देश के इतिहास में कई उदाहरण रहे हैं जब जेल में रहते हुए भी लोगों ने चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। ये नहीं है, जेल से चुनाव लड़ने का दौर काफी पुराना है। आपातकाल के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस सहित कई विपक्षी नेताओं को जेल में रखा गया था। फर्नांडिस ने जेल से ही 1977 का लोकसभा चुनाव लड़ा और बिहार के मुजफ्फरपुर निर्वाचन सीट से जीत दर्ज की। इसके अलावा मुख्तार अंसारी, कपलनाथ राय, मोहम्मद शाहबुद्दीन, अखिल गोगोई, आजम खां भी इस लिस्ट में शामिल है। भारत में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है। अब इस अधिनियम के तहत देश में चुनावों से जुड़ा प्राथमिक कानून है। कानून की धारा 8(3) के अनुसार किसी जुर्म के लिए दोषी ठहराया गया और कम से कम 2 साल के कारावास की सजा पाया कोई भी व्यक्ति को रिहा होने के बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। हालांकि ये प्रावधान उन विचाराधीन कैदियों पर लागू नहीं होता जिन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। अब सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार का मामला देख लेते हैं तो उन्हें अभी दोषी नहीं ठहराया गया है और इसीलिए वह अन्य लोगों की तरह 2024 का हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक को नामांकन दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष एक व्यक्तिगत रूप से मौजूद होना होगा। सुरेंद्र पवार के मामले में उनका नामांकन जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में उनके वकील या फिर परिजन दाखिल कर सकते हैं। जेल में बंद व्यक्ति अपने या फिर अपनी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर सकता। हालांकि वह अपनी पार्टी के सदस्यों के जरिए अपने संदेश लोगों तक पहुंचा सकता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62(5) में यह कहा गया है कि कानूनी रूप से कैद या फिर पुलिस हिरासत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता। इसी साल 1 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव अधिकार से जुड़ी एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। याचिका में निर्वाचन आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह एक तंत्र विकसित करे जिससे नेता और उम्मीदवार उचित प्रतिबंधों के साथ वर्चुअल प्रचार कर सकें। याचिका पर अदालत ने यह कहा कि हम हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को प्रचार करने की अनुमति नहीं दे सकते, अन्यथा सभी बलात्कारी हत्यारे चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दल बनाना शुरू कर देंगे जो एक लोकतंत्र के लिए हानिकारक है।
अब सोनीपत विधायक सुरेन पवार के मामले की बात कर लेते हैं। इसमें उनकी बहू समीक्षा पवार अपने पिता सुरेन के प्रचार का जिम्मा संभाल रही हैं। चुनाव प्रचार के साथ इस पर भी रोक है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 62(5) ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव में मतदान नहीं करेगा यदि वह किसी जेल में बंद है, चाहे वह कारावास हो या निर्वासन या अन्यथा की सजा में तहत बंद हो या फिर पुलिस की कानूनी हिरासत में ही क्यों ना हो। इसके अलावा देश की सर्वोच्च अदालत ने कई फैसलों के जरिए ये स्पष्ट भी किया है कि चुनाव लड़ने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक या फिर सामान्य कानूनी अधिकार है। तो कुल मिलाकर के जनप्रतिनिधित्व की जो अधिनियम है 1951 उसके तहत सुरेन पवार जो कि कांग्रेस के हरियाणा के इकलौते ऐसे विधायक हैं जो जेल से लड़ सकते हैं चुनाव। अब देखना ये होगा कि क्या इस बार उन्हें जीत मिलती है या नहीं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।